Today's topic is social control. All societies have ways to promote order, stability, and predictability in social life. Without social control, social life would be unpredictable, even chaotic. यानी जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक ऑर्डर, स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट ऑल ऑफ दीज आवर सोसाइटी विल बी अनप्रिडिक्टेबल. और ये कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? एक इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं. व्हाट आर द इंटरनल social control? Internal social control lies within the individual is developed during socialization. यानी जब आप वार्तालाप करोगे तब ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके इंस्टिंक्ट से होती हैं. आप अपने जो अंदर का व्यवहार है वही आप बाहर दर्शाते हैं. यू आर प्रैक्टिसिंग इंटरनल सोशल कंट्रोल व्हेन यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्साइंस. जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है वो आप करते हो. यू डू समथिंग बिकॉज द राइट थिंग टू डू. इट इज़ राइट थिंग टू डू. आपको लगता है कोई गरीब है, उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए, दैट इज़ योर इंस्टिंक्ट. ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है. सो दीज आर द इंटरनल सोशल कंट्रोल फैक्टर्स. द सेकेंड वन इज मोस्ट पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनल सोशल कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम. जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है. वॉट आर द एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल? The process of socialization does not ensure that all people will conform all of the time. For this reason, external social control must also be present. ज़रूरी नहीं है आप हर जगह अपने इंटरनल इंस्टिंक्ट के ही द्वारा अपना बिहेवियर को कंट्रोल करो. इसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके सोशल कंट्रोल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द सोशल सैंक्शन, rewards, punishment designed to encourage desired behavior. What are positive sanctions? Smile of approval, award, raises are used to encourage conformity. अब कोई बच्चा है, क्या कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है क्लास में, तो टीचर्स को क्या देती है, रिवॉर्ड देती है. सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द सोशल कंट्रोल. The negative sanction क्या है? Criticism, fines, imprisonment are intended to stop socially unacceptable behavior. For example, एक स्टूडेंट है, किसी ने उसको उसने किसी को अब्यूज़ किया है, तो वहाँ पे टीचर उसको क्या देगा, पनिशमेंट देगा. सो दीज आर द नेगेटिव sanctions. Sanctions, what are sanctions? Sanctions can be formal or informal. What are formal sanctions? लो ग्रेड अवार्ड्स, जेल टाइम. इनफॉर्मल सेंशन होती है रेडिकुलस, गॉसिप्स, स्माइल्स. ठीक है, अब आ जाते हैं आपका कंट्रोल थ्योरी. व्हाट इज कंट्रोल थ्योरी? कंट्रोल थ्योरी लुक्स हाउ सम सोशल स्ट्रक्चर हैव लेड द हायर रेट्स ऑफ डेविएंस. जैसा कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें जो व्यक्ति है, यहाँ पे जो डिविएंस का मतलब है वो है आपका जो व्यक्ति क्या करता है, क्राइम करता है या फिर कोई रूल को वायलेट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेविएंस बोलते हैं. कम्युनिटीज वेयर दे आर हायर रेट ऑफ पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फाउंड टू हैव द स्ट्रक्चर नीडेड टू exert कंट्रोल ओवर देयर सिटीजन्स. अब यहाँ पे क्या है, डेविएंस का मतलब क्या है, जो इंसान क्या कर रहा है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, उनको कैसे वहाँ पे कह सकते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे देखा जा सकता है. जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे पॉवर्टी है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये प्रोमिनेंट होते हैं. ठीक है, और उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए बाय स्ट्रिक्ट रूल्स. Control theory investigates the way in which the behavior is regulated, including the influence of family, schools, moral value and beliefs. सो सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है वेज को जो बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं पर्सन के, और वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, फैमिली से, स्कूल से, मोरल वैल्यूज से, बिलीफ से. द mere existence of rules and norms can't in and of itself explain, confirm it. Control theorists want to be know why people conform to norms. वो ये जानना चाहते हैं, जो थ्योरिस्ट थे, कि ये जो रूल ब्रेक करते हैं लोग, वो किस
बिहाफ पर जाके करते हैं, उनका सिनेरियो क्या होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है. Crime is the result of a law of social control normally imposed through the social institutions such as family, religious faith, spirituality, education, and community values. जो क्राइम है वो क्या है, एक लॉ है, रिजल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉ ऑफ सोशल कंट्रोल. क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे. ठीक है, एक फैमिली नॉर्म्स होते हैं जो आप फैमिली के सराउंडिंग में सीखते हो, एक स्कूल्स के सिनेरियो में सीखते हो, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस के सिनेरियो में सीखते हो. तो देयर आर डिफरेंट सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन इन अवर सोसाइटी. There are two control theories are containment theory and social bond theory. Containment theory, the sociologist Butler Reckless suggested that people are drawn towards the deviance for various reasons. जो लोग क्राइम करते हैं या जो लोग वॉलेट करते हैं, वॉलेशन करते हैं रूल्स का, तो वो किस बिहाफ पर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन की, मीडिया इन्फ्लुएंस है, पॉवर्टी है, दीज आर द रीजंस. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. These negative influence pull all individual towards a deviance in some ways. There must be then be some ways of containing individual within the norms. यानी हम उनको उस रूल ब्रेक करने के पहले ही उनको क्या कर सकते हैं, उनको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या उनको कंटेनमेंट के अकॉर्डिंग उनको समझा सकते हैं, उनकी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं. Reckless suggested that people could be insulated from crime. अब जो इंडिविजुअल है उसको कैसे इंसुलेट करें क्राइम से. If properly socialized by his parents, peers, यहाँ पे peer होगा, these are peer, the individual will control or contain himself. अगर उसको प्रॉपर आप अपब्रिंगिंग्स दोगे, अच्छा फ्रेंड सर्कल दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, उसका माइंडसेट भी हेल्दी होगा, अच्छा होगा, और वो क्राइम करने से बचेगा. उसे गलत और सही का क्या होगा, वैल्यू होगा. द इंडिविजुअल प्रोवाइड हिज ओन कंटेनमेंट कंट्रोलिंग दोज नेचुरल इम्पल्स दैट कुड लीड टू द वॉयलेशन ऑफ नॉर्म्स. इफ़ इन केस आपको दिख रहा है कि आपके सामने क्या पड़ा है, कुछ भी ऐसी चीज़ पड़ी है और आपकी लड़ाई हो रही है और आपने उस चीज़ को हाथ में उठाया, बट योर इंस्टिंक्ट, योर अपब्रिंगिंग्स और योर फ्रेंड सर्कल जो थिंकिंग है आपकी, वो आपको रोक देती है उस वेपन को यूज़ करने से. सो वहाँ पे क्या है, कंट्रोल थ्योरी जो कंटेनमेंट थ्योरी है वो आपको क्या कर रही है, कंटेन कर रही है वॉल्यूशन ऑफ नॉर्म से. ठीक है, अब क्या है, इफ़ द इंडिविजुअल कांट contain himself from violating norms, his family and peer may try to contain him. If that fails, the order of social institution of informal social control may provide containment. अब क्या होता है, कई बार आप खुद रुक जाते हो और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए उस चीज़ का यूज़ करते हो, बट फैमिली मेम्बर्स आपको क्या करते हैं, वहाँ पे रोक देते हैं. तो टू मेथड है इसमें, एक आपका इंस्टिंक्ट मेथड जो आप कंटेन करते हैं, और दूसरा क्या है जो आपको एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल से मिलता है, जो कि आपकी फैमिली कर सकती है या फिर आपके साथी कर सकते हैं. अब सोशल बॉन्ड थ्योरी क्या है, सोशल बॉन्ड थ्योरी एक्सपेंडिंग ऑन द रेकलेस थ्योरी, sociologist Travis Hirschi developed a theory suggested that deviant behavior is minimized when people have a strong bond that connect them to the family, school, peers, religion and other institution. कोई भी जो इंसान है वायलेशन ऑफ रूल्स कर रहा है या नॉर्म्स कर रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर उसका क्लोज कनेक्शन है किसके साथ, फैमिली के साथ या स्कूल के साथ, पीयर के साथ, रिलीजन के साथ या सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ. So what are the four factors? First one is the attachment. Attachment क्या है? Attachment refers to the sensitivity to and interest in others. It is how strongly we are tied to others. This requires sensitivity to the needs of the other and interest on their welfare.
There are three prime location for attachment that are parents, schools and peers. अटैचमेंट क्या है, आपको दूसरे के टूवर्ड्स क्या हो, एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, वो क्या होती है, अटैचमेंट होती है आपको, आप सेंसिटिव हो उस चीज़ को लेके। तो वो कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, स्कूल होता है और आपके peers होते हैं। कमिटमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कमिटमेंट? These all are the factor which control the behavior of the person. That's why we called it social control theory. Okay. Commitment. What is commitment? This refers to the extent to which we committed to the conventional forms of action, school work etc. कमिटमेंट क्या है, जिस या कह सकते हैं आपने किसी को क्या दिया है, वादा किया है, तो वो क्या है, आपका कमिटमेंट है। आपने सिनेरियो देखा है कि आपने कमिटमेंट दिया है कि मैं इतने नंबर लेके आऊँगा। सो दीज आर द फैक्टर यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो वहाँ पे आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी कंट्रोल हो जाएंगी, आप स्टडी को ज़्यादा टाइम दोगे। ठीक है। कमिटमेंट रिक्वायर्स टाइम, एनर्जी, एफर्ट। द मोर डेवलप दिस कमिटमेंट, द मोर वी हैव to lose if we committed deviant act are and are caught। यानी जितना हम अपने आप को कंट्रोल बिहेवियर में रखेंगे उतना ही जो हमारा कह सकते हैं डेविएंट बिहेवियर है वो क्या होगा, मिनिमाइज होता चला जाएगा। अब है आपका इन्वॉल्वमेंट। दिस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम that we are involved in conventional activities primarily through school, recreation, family। सो इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो किसी के टूवर्ड्स, तो वो क्या है, आपका स्कूल है, रिक्रिएशन है, फैमिली है। इन्वॉल्वमेंट इन द कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ लीव लिटिल टाइम फॉर द डेविएंट बिहेवियर। अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपके पास टाइम की क्या होगी, वहाँ पे कमी होगी, जो कि क्या बढ़ावा दे रहा है, जो बढ़ावा देगा आपको डेविएंट बिहेवियर के लिए। वहाँ पे आपके पास टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट है आपका बिलीफ। This refers to an acceptance of conventional morality and a respect for authority. Belief refers to the adhering to such values as sharing, sensitivity to others, respect for societal legal code। अब बिलीफ क्या है, एक तरीके का क्या होता है, विश्वास है जो आप एक्सेप्ट करते हो इन अ कन्वेंशनल मोरालिटी वे। रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है। बिलीव क्या है, एक वैल्यू के टूवर्ड्स है, जो आपके कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें शेयरिंग होती है, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर होता है, रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटल लीगल कोड होता है। तो आप क्या हो वहाँ पे, जो डेविएंट बिहेवियर है आपका वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, बेसिकली Hershey is arguing that if a person is bonded to society they are not as likely to break the law। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो भी इंसान है या फिर जो भी ह्यूमन है वो जितना अपना फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड से इन्वॉल्व रहेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन से इन्वॉल्व रहेगा, वो उतना ही कम डेविएंट बिहेवियर क्या करेगा, दिखाएगा। डेविएंट बिहेवियर क्या है, यहाँ पे जो रूल्स एंड नॉर्म्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। दे हैव लिटिल टाइम टू ब्रेक द लॉ। उनके पास अगर वो इनका इन्वॉल्वमेंट है, अटैचमेंट है, बिलीव है, तो वो कमिटमेंट है, तो उनके पास टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ब्रेक करने के लिए लॉ को। देयर आर टू सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड विक्टिमाइज दैम। यानी यहाँ पे दो सेंसिटिव फीलिंग्स होती हैं जो कि आपको एक दूसरे के दूसरे के लिए होती हैं, और दूसरा कि उनको विक्टिमाइज ना बनाया जाए या फिर आप खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपकी फैमिली भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। सो इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन का टू कंट्रोल द सोशल behavior। So this is it for today. If you like my video then subscribe my channel and thanks for watching my video.